मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु यीशु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब और उसके 19वें अध्याय को देख रहे हैं और उसके हम 10 पद में आ गए हैं। और ये कहानी बड़ी अजीब तरीके की कहानी है कि यहाँ पर पुरुषों के साथ, जबकि उन लोगों को पता नहीं कि ये दूत हैं, पर उनके नज़र में एक पुरुष है और एक जिनके साथ ये भोग विलासा करना चाहते हैं, जो सदोम अमोरा के लोग हैं, जो लूत के घर को आकर घेर लेते हैं और लूत के अतिथियों को अपने भोग विलासा के लिए पुकारते हैं, बाहर निकालते हैं या लूत को कहते हैं कि बाहर भेज दे। तो यहाँ पर हम उस सारी कहानी को देख रहे हैं। पिछली वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और यहाँ 10 पद में जब हम पढ़ते हैं, तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने घर में खींच लिया और किवाड़ बंद कर दी। प्रियो, अब तक लूत ने बहुत कोशिश की इन लोगों को मनाने के लिए, अपनी बेटियां उनको दे देने के लिए, ताकि वो इन मेहमानों को या अतिथियों को कोई भी नुकसान न पहुंचाए, कोई भी इनके साथ गलत ना करे। इसलिए लूत ने अपने धर्मीपन को उन लोगों को पूरा दिखाया, नम्र निवेदन की, नम्र रिक्वेस्ट की और प्रार्थना की। एक किस्म से उनके सामने हाथ जोड़े, जितना वो कर सकता था उसने किए और अभी भी वो ऐसा करने के लिए द्वार पर खड़ा हुआ है। लेकिन इन अतिथियों ने खुद उसकी मदद की, जो कि एक परमेश्वर के रूप में है। और ये अतिथि उससे हाथ पकड़ कर खींच लेते हैं। यहाँ लिखा है, हाथ बढ़ाकर लूत को उन्होंने खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। यह हाथ बढ़ाना मदद के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम मत्ती की किताब सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 31 पद में देखते हैं, यहां पर भी एक कहानी है कि यीशु पानी पर चलकर आ रहा था और यीशु पर पतरस ने और चेलों ने शक किया कि कोई और है जो तूफान के समय में या कुछ ऐसी घटनाओं में मारे गए लोग हैं, और एक दूत की बजाय भूत उन्हें नजर आ रहा है और भूत पानी पर चलकर आ रहा है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है या कोई दूत नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति पानी पर आज तक उन्होंने चलता देखा नहीं था, क्योंकि नाव आज तक पानी पर रही थी। पानी पर चलते हुए, नाव में बैठे हुए पानी के ऊपर नाव उनकी चलती रही। उन्होंने आज तक मछलियां पकड़ी थी, लेकिन आज पहली बार वो यीशु मसीह को पानी पर चलता हुआ देख रहे हैं। और हम 31 पद को पढ़ते हैं, जब यीशु से उन्होंने बातचीत की, जब यीशु ने ढांढस बंधा रहा था, यीशु ने कह रहा था कि ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। लेकिन पतरस ने उत्तर दिया था, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं। और ऐसा हुआ कि यीशु ने कहा, चल। हम आगे पढ़ लेते इस बात को। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए तैयार हो गया। और बताया जाता है कि आंधी पानी को देखकर वो डर गया था और जिसके कारण से वो डूबने लगा था। और 31 पद जिस पद के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं वो ये है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया, यानी पतरस को पानी में डूबने से बचा लिया और योना को पानी में महामच्छ के पेट में डाल दिया। ये मछलियां पकड़ने वाले थे और वहां महामच्छ ने योना को निगल लिया, यानी पकड़ लिया। और यहां अतिथियों को बचाने के लिए लूत ने पूरी कोशिश की, अपना परिवार, अपना घर, अपनी बेटियां और अपने आप को देने के लिए वो तैयार हो गया ताकि अतिथि बचाए जाए। पर आज जिस प्रकार से पतरस को यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर बचाया, उसी प्रकार से अतिथियों ने लूत को हाथ बढ़ाकर अंदर खींच लिया, यानी उन दुष्टों के हाथ से उन्हें बचा लिया और कुवाड़ को बंद कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य है, ये बढ़ा हुआ हाथ बचाने के लिए आशीष का कारण बन जाता है। हमारे जिंदगी में या हमारे जीवन में हमें नए तरीके का जीवन देने के लिए, एक नई जिंदगी देने के लिए बड़े हुए हाथ आशीष का कारण बनते हैं। जब हम आगे इसी हाथ के बारे में बात करेंगे, जब ये सारी कहानी और सारी घटनाएं होती हैं, तब परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा, उन दूतों ने उसका हाथ पकड़ा और नगर से बाहर कर दिया।
यह हाथ पकड़ना आशीष का कारण होता है जब एक धर्मी के द्वारा, एक दूत के द्वारा, एक आपका साथ देने वाले अतिथि के द्वारा जब हाथ पकड़ा जाए ना, तो समझ लेना कि आपके हाथ को इसलिए पकड़ा गया है कि आज यह हाथ जिसने आपके हाथ को पकड़ा है वो आशीष का कारण बनेगा। प्रियो, रात में गाना गुनगुना रहा था और ये गाना गुनगुनाते समय मैंने जब इस गीत को गाया, उस गीत को मैं किसी के घर पे बैठ के गा रहा था और मैं बताना चाहता हूँ गीत क्या है। थामा है जब से तेरा हाथ, कट गई दुख की सारी रात। थामा है जब से तेरा हाथ, कट गई दुख की सारी रात। वचन में तेरा सदा पढ़ूं, वचन में तेरा सदा पढ़ूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दूसरा पैरा है, हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे में पीछे पीछे चलूं, हालेलुया। तेरे में पीछे पीछे चलूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। प्रियो, हाथ पकड़ ले मेरा, थामा है जब से तेरा हाथ। आपने उसके हाथ को थामना है, अपने हाथ को उसके हाथ में देना है। यहां पर वचन बता रहा है कि उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींच लिया। ये खींचना शायद आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा नहीं लगेगा, पर आपको बचा लिया है उन दुष्टों के हाथ से, क्योंकि वो अपनी मनमानी करेंगे। वो आपके रुकने से रुकने वाले नहीं हैं, वो आपको बख्शने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर लूत पर कोई भी दया की दृष्टि नहीं की गई इन लोगों के द्वारा, बल्कि अतिथि का जो सत्कार किया गया, अतिथि को जो घर बुलाया गया, इन्हीं अतिथियों ने इसकी जान को बचाया है, इन्हीं अतिथियों ने इसके हाथ को पकड़ा है, इन्हीं अतिथियों ने हाथ को पकड़ते हुए खींच लिया है और किवाड़ को बंद कर दिया है ताकि सुरक्षित रहे। प्रियो, इतने बाहर लोग हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं और हर प्रकार के लोग वहां पर हैं, ताकतवर भी हैं, कमजोर भी हैं, सब भोग करना चाहते हैं, सब शारीरिक अभिलाषा पूरा करना चाहते हैं और सब लोग दरवाजे को तोड़ना चाहते हैं और वो तोड़कर अंदर घुसना चाहते हैं। लेकिन एक दरवाजे को बंद किया, लूत को अंदर किया अतिथियों के द्वारा, ये दूतों के द्वारा। लूत अंदर है और बाहर लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश में है। इसलिए यहाँ अतिथि क्या करते हैं, ये दूत क्या करते हैं, जबकि अतिथि या पुरुष लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये साधारण नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में जब हम 17वें अध्याय में पढ़ते कि 3 पुरुषों को अब्राहम ने देखा था और मैंने इस प्रकार से बताया था कि ये 3 पुरुष क्या है, पिता जो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है और हमारा यीशु। हम 3 पुरुषों को देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हम देखते हैं। और यहाँ पिता चला गया अब्राहम की प्रार्थना सुनते हुए, सारे बातें, अगर एक भी धर्मी मिला, लेकिन यहाँ एक भी धर्मी पुरुष नहीं पाया गया। अगर पाया गया तो लूत था और लूत के घर पर ये टिके थे और लूत के साथ ही गलत हो रहा था। जब आप धर्मी होने पर भी आपके साथ गलत हो रहा हो तो प्रियो, आपको उस जगह पर रहना नहीं चाहिए। यहाँ आपको अपना जीवन और अपना परिवार का जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि अतिथियों ने जो साधारण नहीं थे, जो असाधारण थे, जो परमेश्वर के दूत थे, जो खुद परमेश्वर के लोग थे, यानी परमेश्वर थे, उन्होंने क्या किया, क्या छोटे क्या बड़े, सब पुरुषों को जो घर को घेरे हुए, घर के द्वार पर घेरे हुए थे, उन्हें अंधा कर दिया और उनके धंधे को बंद कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। अब उनकी अभिलाषा खत्म होगी, क्योंकि उनको पुरुष नहीं दिखाई दे रहे थे, उनको लूत नहीं दिखाई दे रहा था, उनको दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा था। उस सच्चे जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने सहायता की, लूत की
सहायता की उसके परिवार की। यीशु मसीह जो खुद द्वार है, उस द्वार को टटोलते टटोलते थक गए और वो अंधे कर दिए गए। जो आंखें खोलने वाला प्रभु है, वो इस दुष्टता के कारण से जो दुष्ट काम करना चाहते थे उसके प्रति उनको अंधा कर दिया, और वो पूरी रात भर उस दरबार को टटोलते रहे, उस द्वार को टटोलते रहे, लेकिन वो उस द्वार तक पहुंच नहीं पाए, उसको तोड़ नहीं पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुराई उनको अंधा करवा गई। कई बार बुराई में लोग इतने अंधे हो जाते हैं और वो देख नहीं पाते हैं। प्रियो, सचमुच में वो देखते हुए बुराई कर रहे थे, लेकिन आज वो बुराई ना करे इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया। इन दूतों ने उन्हें अंधा कर दिया। बड़ों से लेकर बच्चों तक, बच्चों से लेकर बड़े तक अंधा होने पर वो लोग वो धंधा नहीं कर सके, वो गंदा काम नहीं कर सके जिसको वो करना चाहते थे देखते हुए। कई बार हम देखते हुए वो ऐसे पाप कर रहे हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए प्रियो, और कई बार हम ऐसे पाप कर जानबूझ के कर रहे हैं। जैसे कि हम लूत को यहाँ पर देखते हैं, लूत के परिवार को बचते हुए देखते हैं और लूत के आसपास रहने वाले लोगों को ये काम करते हुए देखते हैं। तो प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आज द्वार पर खड़ा हुआ यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। आप उसके लिए खोलिएगा, और दुष्ट आपके दरवाजे को तोड़ना चाहेगा आपके साथ गलत करने के लिए, लेकिन उसके लिए दरवाजा कभी ना खोलिए। आप अंदर आ जाइए और आपका परमेश्वर जो आपके घर में है, जैसे कि अतिथि परमेश्वर था, यीशु था, पवित्र आत्मा था, और वो उसके अंदर घर में थे, और उन्होंने लूत की मदद की, लूत की बेटियों की मदद की, लूत की पत्नी की मदद की, उसके घर घराने की मदद की, और वो सुरक्षित हो गए। और गंदा काम करने वाले बंदे अंधे कर दिए गए, और जब वो अंधे हो गए तो टटोलने पर भी उन्हें ये घर नहीं मिला, टटोलने पर भी वो ये काम नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। प्रियो, कई बार आप अच्छा काम कभी नहीं कर पाएंगे, गंदे काम पे इतने अंधे हो जाएंगे कि आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। क्या आप अच्छा काम करना चाहते हैं और इस गंदे काम से हटकर अच्छे बंदे बनना चाहते हैं, तो प्रियो, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत पड़ेगी। आपको समय बिताना चाहिए सच्चे जीवित परमेश्वर के साथ, ताकि आप गंदे काम ना करें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय बंदो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंधे ना हो, बल्कि आंखें खोलो। जो आंखें खोलने वाला प्रभु है आज लूत के घर में है, और लूत के घर में पवित्र आत्मा है जो लूत और लूत के परिवार की सुरक्षा करना चाहता है, और वो उसे मौका देना चाहता है, और भी जिसका कोई है उनको भी मौका देना चाहता है। पर प्रियो, क्या इस मौके का कोई फायदा उठाएगा? क्या आज इस वीडियो को देखते हुए आप ये समझ पाएंगे कि अगर मैं उन अतिथि जो परमेश्वर के पुत्र हैं, पिता हैं, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, उनके हाथों में हूं तो मैं सुरक्षित हूं। अगर वो मुझे आज इस दलदल से खींच लें, जैसे कि लूत को उन लोगों के बीच से खींच लिया और कुआड़ बंद कर दिए गए, तो लूत बच गया। तो हम भी इस तरीके से अगर उस दलदल से बाहर निकलना चाहते तो अपने हाथ को बढ़ाएं, और आपका हाथ यीशु पकड़ लेगा और आपको खींच लेगा। जैसे पतरस को डूबने से बचाया, उसके हाथ को पकड़ा और खींच लिया। जब योना ने महामच्छ के पेट में प्रार्थना की तो परमेश्वर ने महामच्छ को आज्ञा दी कि इसे झील के स्थल पर उगल दे, और वो बच गया और उसे होश आ गया। आज हमें भी होश आने की जरूरत है, और हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें वो कुआड़ बंद करने की जरूरत है। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ। वो रात भी, वो दिन भी आपको सुरक्षित हो जाएगा। चौक में और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप सुरक्षित हो जाएंगे। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको सुरक्षित करें? चाहते हैं तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप अपने हाथ को बढ़ाओ और इनके हाथ को पकड़ते हुए इन्हें खींच ले अपनी ओर, और इनके साथ समय बिताने दे। आपका समय इनके साथ बीतने दे, और इनका समय आपके साथ बीत पाए, और ये सुरक्षित हो जाए। इनकी सहायता कर, आज दिन भर संभाल और इनको सुरक्षा दे, और उनकी जिंदगी बदल दे, और सारा दुष्ट का कार्य, सारी शैतान की चाल इन लोगों के जीवन से चली जाए, और इनके साथ दुष्ट करने वाले, दुष्ट कार्य करने वाले लोग यीशु के नाम में वो इनको देखना बंद कर दे और इनसे दूर हो जाए, बल्कि उनकी आंखें इसलिए खुले कि वो तुझे देख पाए। तो सहायता कर पिता, प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय यीशु, आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ये 15 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, फिर भी आपको इस वीडियो में परमेश्वर ने आशीष दी है, मैं आशा करता हूँ। जय मसीह की। फिर मिलूंगा नए वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।